नमस्कार मित्रों। कल रंग भरी एकादशी थी और कल से ही होली का पूरा जोर शोर, इस उत्सव का पूरा रंग शुरू हो जाता है। हम लोग तो उस जमाने को भी देखे हैं जब फागुन में ही कौन कहाँ आ जाए कुछ अंदाज नहीं होता था, और रंग भरी एकादशी से तो बात ही बदल जाती थी। पूरा माहौल ही एकदम बदल जाता था। शायद ही सड़क पर कोई ऐसा दिखता था जो पुराने कपड़े ना पहने हो और जिस पर रंग ना लगे हों। हम लोग छांट कर पुराने कपड़े निकालते थे कि इस मौसम में तो खराब होने ही हैं, इस पर रंग पड़ना ही है। लेकिन अब वो बात नहीं रही। आज तो आप होली के दिन भी निकल जाइए, तब भी लोग अपने अपने दो चार लोगों के समूह में ही होली खेलते हैं। आपको कोई पूछेगा भी नहीं। नहीं तो वह जमाना भी था कि बिना रंग के कोई बच के निकल जाए, ये संभव नहीं था। इस मामले में मैं उनका समर्थन करता हूं जिन्हें सभ्य लोग या तथा कथित सभ्य लोग लफंगे कहते हैं, हुड़दंग कहते हैं, जबकि असलियत यही है कि उन्हीं के नाते त्योहारों में कुछ रौनक बची हुई है। कुछ गड़बड़ियां भी होती हैं, लेकिन पता भी उन्हीं के नाते लगता है कि यह त्योहार आ गया है या यह त्योहार आज है। नहीं तो हमारे सभ्य लोग तथा कथित सभ्य लोग, इनको तो पता ही नहीं चलता, या इनकी हरकतें तो एकदम मुर्दों सी होती हैं जो किसी त्योहार को कहीं से उत्साहवर्धक, रंगीन, सुखपूर्ण नहीं बनाती। और वैसे भी हमको या आपको किसी को भी कह दिया जाए कि एक मुर्दा शरीफता और एक जीवंत हुड़दंग दोनों में क्या अच्छा है, तो शायद ही कोई मुर्दा शरीफों का पक्ष लेगा। इसी में आज की कविता है, इसी से संबंधित हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिसको हम आजादी कहते हैं वह वास्तव में कहीं आई ही नहीं, क्योंकि भाषा, शिक्षा व्यवस्था सब जस की तस रही। और जितना अंग्रेजों ने हमारे अपनेपन का नाश किया, उससे ज्यादा अंग्रेजों के बाद आए सत्ताधीशों ने किया। और यह चीज धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई कि हम ज्यादातर लोग अपनी जमीन से कटे हुए लोग हैं, और इन जमीन से कटे हुए लोगों के नाते ही धीरे धीरे हमारे त्योहार भी, धीरे धीरे हमारे रीति रिवाज भी गायब होते जा रहे हैं। आज के समय में अमूमन भारतीय समाज में दो त्योहार ही चलते हैं, हैप्पी बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी। तो आइए आजादी की विडंबना से दो चार होते हुए आज की कविता को देखते हैं और अपने में बची हुई होली को उत्साह से मनाने का प्रयास करते हैं। जब इस देश की दशा खराब थी, जब इस देश की दशा खराब थी, उन्हें कुछ नहीं लेना देना था इस खराबी से। जब इस देश की दशा खराब थी, उन्हें कुछ नहीं लेना देना था इस खराबी से। जब इस देश की दशा अच्छी हुई, तब भी उन्हें कुछ नहीं लेना देना देश की बेहतरी से। तब भी उन्हें कुछ नहीं लेना देना देश की बेहतरी से। उन्हें तब भी चिंता थी अपने हिस्से की, उन्हें तब भी चिंता थी अपने हिस्से की, उन्हें अब भी चिंता है अपने हिस्से की। जबरदस्त सफलता यही, जबरदस्त सफलता यही, अद्भुत आजादी के महान रहनुमाओं की। जबरदस्त सफलता यही, अद्भुत आजादी के महान रहनुमाओं की। जहां आजादी बस नाम की रही,
जहां आजादी बस नाम की रही, भाषा भाव व्यवस्था में गुलामी कायम रही। भाषा भाव व्यवस्था में गुलामी कायम रही। फिर कैसे जगे कैसे जमे भक्ति कोई। फिर कैसे जगे कैसे जमे भक्ति कोई, अपनी जमीन की अपने देश की। फिर कैसे जगे कैसे जमे भक्ति कोई, अपनी जमीन की अपने देश की। अद्भुत सफलता यही इस जमीन के रहनुमाओं की। अद्भुत सफलता यही इस जमीन के रहनुमाओं की। इस जमीन से जुड़ी देश भाव की हरकत कोई। इस जमीन से जुड़ी देश भाव की हरकत कोई, फूंक फूंक कदम रखती। फूंक फूंक कदम रखती, कि वह घिरी थी घिरी है उसी भीड़ से। कि वह घिरी थी घिरी है उसी भीड़ से, जो सिर्फ अपने लाभ से मतलब रखती। कि वह घिरी थी घिरी है उसी भीड़ से, जो सिर्फ अपने लाभ से मतलब रखती। जबरदस्त सफलता यही देश के रहनुमाओं की। जबरदस्त सफलता यही देश के रहनुमाओं की। बस नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने में जो कुछ बचा खुशा उत्साह है, उमंग है, बसंत की तरंग है, भंग का रंग है, सब आज पूरे निसंकोच भाव से निकाल बाहर करें और अद्भुत अभूतपूर्व होली मनाने का प्रयास करें। नमस्कार।